आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए आज हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहला सवाल है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। सबसे पहले 625 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 इकाई 5 बचा 1 2 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 बचा 2 5 5 25, 5 25। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 4 को 5 है, 1 2 3 1 4। 4 को 5 गुना में है तो इसको हम लोग 5 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में तो पावर कहते हैं और पावर को हिंदी में कहते क्या है? तो कहते हैं घात। घात कहते हैं। हमसे पूछ रहा है कि 5 का अधिकतम घात क्या है? तो 5 का अधिकतम घात आपको क्या दिख रहा है? वो है 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 10 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात है। लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या है? सबसे पहले 2 10 और 20 का लौसौ क्या होगा? तो 2 10 और 20 का जो लौसौ होगा वो तो होगा 20 ही। 2 इकाई 2 2 5 10 2 दाहें 20, 5 इकाई 5 5 दूनी 10, 2 5 10 और 10 दूनी 20। लौसौ हुआ 20 और मौसौ क्या होगा? तो 2 10 और 20 का जो है मौसौ निकालना है। तो 10 में 2 से भाग लगा दीजिए, 2 5 10। 2 10 का मौसौ क्या है? वो है 2। 2 10 का मौसौ 2 है। अब 20 में इसी मौसौ से भाग लगाएंगे। 2 दहाई के सॉरी 2 इकाई 2 कट गया, ये जीरो उतारे, 2 को जीरो से गुना करेंगे होगा जीरो। बात खत्म। 2 जो है 20 को भी काट दिया है ना, तो इसका मौसौ क्या हुआ? 2 हुआ। 2 इकाई 2 2 इकाई 2 जीरो। तो हम लोग 10 अनुपात 1 सकते हैं। ठीक है। तो 2 10 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात कितना है? 10 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। और किसी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या और यहाँ पर सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ कितना है? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो है क्या? वो है 4। भाज्य संख्या कहते किसके हो? ऐसा संख्या जो एक से कटे या खुद के अंक से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर वो कटने लगे तो वो भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और अन्य संख्या 2 से भी कटेगा। ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसा संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो 2 1 से ही कटेगा और 2 से ही कटेगा, कोई तीसरा संख्या न है जो 2 को काट दे। और इसका हमसे मौसौ पूछा है ना, तो 4 में 2 से भाग लगा देंगे तो 2 दूनी 4। 2 जो है काट दिया 4 को, इसका मौसौ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है 2। 2 जहाँ है जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लौसौ है। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए आप, 2 3 5 7 11 13। अभाज्य संख्या कोई भी उठा लीजिए, 3 और 11 ही ले लीजिए। इसका लौसौ कहेगा निकालने के लिए। ये तो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो क्या करते हैं लौसौ निकालने के लिए? गुना 11 तिया 33। आप 2 और 7 ले लीजिए, इसका लौसौ कहेगा निकालने के लिए। तो कट नहीं रहा है, कम लौसौ निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, है ना? नहीं कट रहा है, तब लौसौ निकालने के लिए क्या करते हैं? लास्ट में गुना करते हैं, 2 7 14। इससे हमको ये पता चल गया कि अभाज्य संख्या का लौसौ अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो ए और बी अभाज्य संख्या है। ठीक है। ए और बी अभाज्य संख्या है और ए और बी का हमसे लौसौ पूछ रहा है, तो दोनों को गुना करेंगे, ए और बी को गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी। तो अभाज्य संख्या का लॉसो क्या होगा? तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको आप गुना कर दीजिए, वही उसका लॉसो हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर कहता है क्वेश्चन, रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। ए एक्स प्लस का शून्यक है।
मतलब x का मान हमको ऐसा कौन सा लाना है जो रख देने के बाद इसका कैलकुलेशन करे तो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। x का मान ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसलिए कह रहा है कि ax प्लस बी, मतलब ये एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक हमसे पूछ रहा है। तो ax प्लस बी बराबर हम यहाँ 0 रख लेते हैं। तो ax प्लस में भी है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। x का मान निकालना है तो माइनस बी, ये जो है x से गुना हो रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे चल जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, है ना। अब देख लीजिए ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, x का मान क्या रखेंगे जो रख देने के बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे तो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ए गुना एक्स का मान आया है माइनस बी बट्टा ए, प्लस बी, ये जो है ये इस ए को काट दिया, बचा कितना, माइनस बी प्लस बी। एगो बी माइनस में है और एगो बी अपना है, कर्जा वाला के दे देंगे तो क्या आएगा, 0 बचेगा, है ना। तो इसका शून्यक जो होगा, इस रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक माइनस 2 है, शून्यक किसका निकलता है, x का ही निकलता है। हमको x का मान बता दिया, x का मान कितना है, माइनस 2 है। p का मान पूछ रहा है, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, है ना। x का मान हमको बता दिया, कह दिया कि एक शून्यक माइनस 2 है, शून्यक x का ही तो निकलता है, x है तो x का निकलता, y होता तो y का निकलता, z होता तो z। यहाँ x दे रखा है तो x का मान दे दिया, अगर y रहता y का मान होता ये, ठीक है। तो p x का मान कितना है, माइनस 2, तो p गुना माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 3 गुना माइनस 2 प्लस p, ठीक है। बराबर आप 0 दे सकते हैं। तो p गुना माइनस दो का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2 गुना माइनस 2, 2 दूनी 4, अब माइनस गुने माइनस क्या प्लस, तो प्लस 4, अब प्लस 3 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 6, प्लस माइनस साथ में नहीं रहता है, इसको घेर लीजिए, प्लस p बराबर 0। p के 4 से गुना करेंगे तो पहले 4 फिर p, प्लस माइनस माइनस 6 प्लस p बराबर 0। 4p और एगो p, 5p माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ बनाते हैं, 5p माइनस 6 है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस 6, p बराबर 6 बट्टा 5, 5 जो है गुना हो रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे, तब p का मान आया है 6 बट्टा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन है। यहाँ भी वही बात है कि x का मान निकालना है। कौन बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 1। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले इसके आगे कोई संख्या है नहीं, अगर रहता तो इसको और इसको गुना करके अभाज्य गुणनखंड करते, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम लोग 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 इकाई 3, अभी माइनस 2 पुराना है, इसी दोनों से क्या पुराना है, माइनस 2x, एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर हम माइनस 3x, ये एक को प्लस x लिख दे, इसको दो भाग में बांटते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद यहाँ माइनस 3 है, माइनस 3x कर्जा में है, 1x अपना है। 1x अगर कर्जा वाला दे देंगे तो माइनस 2x पुर गया, ये एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, ये माइनस 2x पुर गया, यहाँ माइनस 3 है, माइनस 3 दे दिए। अब इस दो का क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। इस दोनों में से क्या है ऐसा कॉमन, एक्स स्क्वायर को हम लोग x गुना x लिख लेंगे, माइनस 3x को हम लोग माइनस 3 गुना x लिख लेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, उसके बाद यहाँ x है, यहाँ है नहीं, तो दोनों में क्या मिला कॉमन, दोनों में मिला x, तो x बाहर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर में बचा क्या है, तो बचा है x, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 3x में क्या बचा है, माइनस 3 ही बचा है ना। यहाँ पर माइनस प्लस आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस दिए, 3x में क्या बचा है, 3। अब x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x, जो यहाँ है
आंख मूंद के यहाँ भी रख दीजिए। x को कौन सी से गुना करेंगे, जो प्लस x होगा, तो आप कहिएगा प्लस 1 से। x इकाई x, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 इकाई -3। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। अब जो बाहर में है उसको अंदर कीजिए, x प्लस 1, x प्लस 1। अब यहाँ दो गो है, एक और ले लीजिए, x -3। अब x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस में 1 है, बराबर किधर जाएगा, माइनस में 1। x -3 बराबर 0, x बराबर -3 है, बराबर को उधर जाएगा +3। x का मान क्या आया है, x का मान आया है -1 और 3। कहाँ है, एगो -1 और एगो +3, यहाँ दोनों प्लस में है, यहाँ 3 प्लस में है, ठीक है, -1 ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 3x प्लस 2y बराबर 10 हो, x बराबर 2 हो तो y का मान कितना होगा। 3x प्लस 2y बराबर 10 है और x का मान 2 दे रखा है, तो 3 गुना x का मान 2 प्लस 2y बराबर 10। यहाँ दे रखा है x का मान 2, तो जहाँ x होगा वहाँ क्या देंगे, वहाँ देंगे 2। 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर 10। 6 जो है प्लस में, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 2y बराबर 10 में से 6 गया 4, y बराबर 4 तो है ही, 2 इससे गुना हो रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो भट्टा के नीचे में 4 में 2 से भाग लगाएंगे, होगा 2। y का मान कितना, y का मान हो जाएगा 2। अब देखिए 3 x का मान था 2, तो 3x का मतलब 3 गुना x, तो 3 गुना 2, 3 गुना 6 प्लस 2 गुना 2, y का मान भी 2 आया है, y के जगह पर भी 2 रखेंगे, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 प्लस 6 10 हो गया ना, तो y का मान 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर 2x प्लस 9 बराबर 0 है तो x का मान होंगे। 2x प्लस 9 बराबर 0 है, तो 2x बराबर प्लस 9 है तो बराबर को उधर जाएगा तो -9। 2 जो x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर जाएगा तो बट्टा के नीचे। x का मान कितना, -9/2, -9/2 ऑप्शन नंबर का सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि एपी के 3 क्रमागत पद 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 के बाद 8x के बाद 9x प्लस 3, तीनों क्रमागत से है, मतलब क्रम से है, ठीक है, तो x का मान होगा। एपी बोल दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, समांतर श्रेणी। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद ये दे रखे हैं, तो इसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा, है ना। सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, अगर हम यहाँ 2, 4, 6 तीन क्रमागत पद ले लिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों में जितना का अंतर है उतना ही का अंतर इस दोनों के बीच भी है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4-2, 4-2 बराबर होगा किसके, तो तीसरा संख्या माइनस दूसरा संख्या के। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर होगा, 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, सॉरी यहाँ 4 ना है, 4 लिखना है, 6 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 2, 2 बराबर 2 है ना। तो यहाँ भी वही हाल है, दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटाएंगे तो बराबर होगा किसके, तीसरा संख्या में से दूसरा संख्या के घटाने पर जो आता है उसके। तो 8x माइनस घटाना है इस पूरे को, तो इसको बॉक्स में रख लीजिए छोटी कोष्ट में, बराबर होगा तीसरा में से दूसरा घटाने पर जो आता है उसके, तीसरा में से घटाना है दूसरा 8x। 8x माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस -3 बराबर 9x में से 8x गया तो बचा एगो x प्लस 3। 8x अपना है, 5x कर्जा में है, कर्जा वाला 5x दे देंगे तो कितना x बचेगा, 3x -3 बराबर x प्लस 3। यहाँ 3x है और यहाँ 21x है, छोटका x जाएगा बड़का के पास, तो 3x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, बराबर के इधर 3 है तो 3 रहेगा ही। अब इधर से एगो आया है तो इधर से भी एगो उधर जाएगा, तो -3 है तो बराबर को उधर जाएगा तो +3। 3x में से एगो x गया तो 2x बराबर 3 + 3 कितना 6। 2x बराबर 6 है तो x बराबर कितना होगा 6,
2 जो है x से गुना हो रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे x बराबर 6 में 2 से भाग लगाएंगे कितना 3, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x का मान 3 हो जाएगा, वो पद कौन कौन से थे तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो 5 गुना 3, 5 या 15 प्लस 3, एगो था 18, 8 गुना 3, 8 त्रिक 24, दूसरा था 24, 9 या 27 प्लस 3 30। 24 में से 18 घटाते हैं कितना आता है 6, और 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर भी आएगा 6 ही। ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, एकदम है। क्या बोले, दो पदों के बीच जितना अंतर होता है उतना इस दोनों पदों के बीच भी अंतर है ना, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। हमसे x का मान पूछा था, x का मान हो जाएगा 3। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एपी में है माने समांतर श्रेणी में है, तो सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर हमसे पूछा है। सार्व अंतर निकालने के लिए इससे पहले भी हम लोग वीडियो में बताए हुए हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, ए एक्स प्लस डी में से घटा लेना है पहला पद ए। अब ए जो है कर्जा में है, ए यहाँ अपने पास भी है, कर्जा वाला के दे देंगे, ना कर्जा था दे देंगे, कुछ नहीं बचा, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ डी का सार्व अंतर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी। दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो हमको सार्व अंतर पता चल जाएगा। एक ए यहाँ अपना है और एक ए यहाँ कर्जा में, कर्जा वाला के एगो ए दे देंगे तो मेरे पास कोई ए नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा डी। डी लिख दिए, इसका सार्व अंतर क्या होगा डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी है, मतलब दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। इस बिंदु को ए नाम दे दीजिए, नाम दीजिए। बिंदु ए का मान कितना है -5,7, और बिंदु बी का मान कितना है -1,3, ठीक है। अब तो आप x1 नाम दीजिएगा और इसको y1, को x2 और इसको y2, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला है, दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कहाँ है, यहाँ है -1, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए। x1 क्या है, x1 है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है तो 3, माइनस y1 कितना है तो 7, इसका होल स्क्वायर। 1 रुपया कर्जा, 5 रुपया अपने पास है, कर्जा वाला एक दे देंगे तो बचेगा 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 रुपया अपना, 7 रुपया कर्जा, 3 रुपया दे देंगे तो फिर भी 4 रुपया कर्जा बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 4 चौक 16 अब प्लस -4 गुने -4, माइनस गुने माइनस प्लस 4 चौक 16, हो जाएगा रूट 32। रूट 32 तो यहाँ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग, 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 16 बार में काट देगा, 2 8 बार में इसको काट देगा, 2 4 बार में इसको काट देगा, और 2 2 बार में इसको काट देगा। 2 गो 2 से एगो 2 निकालिए, फिर 2 गो 2 से एगो 2 निकालिए, क्योंकि 2 दूना 4। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 4 गुने रूट 4 गुने 2, ठीक है। 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 4 का वर्गमूल कितना, रूट 4 का वर्गमूल होगा 2। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 4 गुना 2, 4 चौक 16 दूनी 32, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और एगो 2 यहाँ, 4 चौक 16 दूनी 32, रूट 4 को वर्गमूल 2 गुना रूट 4 को वर्गमूल 2 गुना रूट 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो रूट 2 का रूट 2, 2 दूना 4, 4 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 4 रूट 2, का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 रूट 2।
4√2 को मतलब 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 और 16 को √2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा √32। जैसे हम लोग यहाँ लिख देंगे 2√3, इसका मतलब क्या है, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ये जो है √12 के बराबर है। यहाँ लिख देंगे 3√5, तो मतलब 3 को 3 से गुना किए, 3 तिया 9 और 9 × 5 = 45, ये है √45 का मान। यहाँ लिखेंगे 6√2, तो 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 6 36 और 36 दूनी 72, √72 है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कैसे? एक होता है साइन 30 डिग्री का मान ना, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको इसका पूरा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 0 1 2 3 4, 5 संख्या ले लिए, सब में 4 से भाग लगा दीजिए। ये यहाँ जो निकलेगा 0 डिग्री का मान, यहाँ 30 डिग्री का मान, यहाँ 45 डिग्री का मान, इससे जो है 60 डिग्री का मान, और इससे 90 डिग्री का मान निकलेगा। सब में रूट लगा दीजिए। 0 में 4 से अगर भाग लगाएंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते तो क्या होता है, 0, और √0 का वर्गमूल 0, √1 का वर्गमूल 1, और √4 का वर्गमूल 2, 2 1 आए 2, 2 दूनी 4, √1 का वर्गमूल 1, और यहाँ √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 ही रह जाएगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, √4 का वर्गमूल 2, ये 4 जो है इस 4 को एक बार में काट देगा, √1 का वर्गमूल 1। अब जो है हमसे पूछा है, सबसे पहले साइन ही होता है, सबसे पहले साइन ही होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। जब इतना आप निकालना सीख गए, बाद बाकी इससे जितना भी बनने वाला क्वेश्चन है सब आप चुटकियों में बना लीजिएगा, है ना। इसके लिए एक दिन समय देंगे, आप लोग जब कहिए तो आप त्रिकोणमिति का ये बता देंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 37 डिग्री को मान 1/2 हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि क्या है, 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। यहीं पर कहता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr²। 15 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। वृत्त का व्यास, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है। इसमें दो त्रिज्या होते हैं, है ना। वृत्त का व्यास को डी से सूचित करते हैं, डी बराबर 2r। एक आर यहाँ से यहाँ और एक आर यहाँ से यहाँ, 2 आर है तो 2r। ठीक है, वृत्त का व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी बराबर 2r। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, और वृत्त का व्यास है 2r। ये आर से ये आर कैंसिल, ये दो से ये दो कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा तो एक, तो हम लोग लिख सकते हैं π/1। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कितना, π/1। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।